हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर कमला शर्मा। आज हम पढ़ेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है? जो शैक्षिक मनोविज्ञान है उससे क्या अभिप्राय है? शैक्षिक मनोविज्ञान का मतलब है जो मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो मानव का, जो व्यक्ति के व्यवहार का क्या करता है, अध्ययन करता है। हमारी अधिगम क्षमता क्या है, हमारी योग्यता क्या है, सीखने की योग्यता क्या है, हमारी रुचियों और अभिरुचियों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक विधियों का या जो शिक्षण विधियां हैं उनका निर्माण किया जाता है। हमारे अधिगम क्षमता के आधार पर ही शैक्षिक जो क्रियाएं हैं उनका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है कि हमें सीखने की कितनी इच्छा है, हमारा किन विषयों में हमारी अभिरुचि है। हमारी अभिरुचियों को और योग्यता की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यक्रम का या जो पाठ्य सामग्री का निर्माण किया जाता है। तो जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो हमारे व्यवहार का क्या करता है, अध्ययन करता है। जो योग्यता है या हमारी मानसिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, उन सब संपूर्ण योग है, उन सब चीज़ों को देखते हुए जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनका निर्माण किया जाता है। तो पहली परिभाषा है क्रो एवं क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों की व्याख्या करता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जो व्यक्ति जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो भी सीखता है वो उसके व्यवहार में क्या होता है, परिलक्षित होता है, वो हमारे व्यवहार में दिखता है। जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसके माध्यम से ही हम समाज में क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं या समायोजित होते हैं। तो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो कुछ भी हम सीखते हैं वो सब कुछ क्या करता है, हमारे व्यक्तित्व में दिखाई देता है। दूसरी परिभाषा है स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो जो हमारी शैक्षणिक परिस्थितियां हैं, जो हमारा परिवेश है, जो शैक्षणिक परिवेश है, उसके द्वारा क्या करता है, वो हमारे मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। हमारे जो गुण हैं और जो हमें कमियां हैं उन सब बातों को हम जो मनोविज्ञान है उसके द्वारा क्या करते हैं, जो बालक है उसके जो गुण हैं या जो उसमें जो भी कमियां हैं या जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम हम किसके माध्यम से करते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान के माध्यम से करते हैं। जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हम शैक्षिक मनोविज्ञान के द्वारा करेंगे। तो जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो किसी बच्चे में या किसी बालक में जो भी कमियां हैं उन समस्याओं का समाधान करेंगे, उन गुणों को विकसित करेंगे जिनमें हमारी क्या है, रुचि है, जिसमें बालक रुचि रखता है। उससे संबंधित शैक्षिक जो क्रिया हैं उनको हम क्या करेंगे, उसमें सम्मिलित करेंगे शिक्षा में, और उन पाठ्यक्रमों को शिक्षा के रूप में सम्मिलित करेंगे। तो जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का शिक्षा में क्या संबंध है, मनोविज्ञान और शिक्षा में क्या संबंध है, उन दोनों में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो पहली बात तो यह है कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के द्वारा ही किसी बालक या छात्र छात्रा का हम क्या करते हैं, पता, उसकी अधिगम क्षमता का पता लगाते हैं, उसकी योग्यता का पता लगाते हैं, उसकी जो बुद्धि लब्धि है उसका हम क्या लगाते हैं, पता लगाते हैं, जिसके द्वारा हम उसका अलग अलग क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। उसे अलग अलग भागों में उसके बुद्धि के स्तर पर बांट सकते हैं, उसके अधिगम क्षमता के अनुरूप उसे हम विभाजित कर सकते हैं, और उसकी कार्य क्षमता के आधार पर ही उसकी जो पाठ्य पुस्तक हैं उससे संबंधित हम क्या करेंगे, उसमें शिक्षा को सम्मिलित करेंगे। तो पहला तो है मनोविज्ञान तथा शिक्षा के उद्देश्य। जो मनोविज्ञान है और शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, समानता है उनमें या नहीं है। जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको हम मनोविज्ञान के आधार पर ही क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं, जैसे शिक्षा का उद्देश्य है किसी भी बालक का सर्वांगीण विकास करना, उसे समाज में समायोजित करना या समाज में समायोजन करना सिखाना, उसकी अधिगम क्षमता का विकास करना। तो मनोविज्ञान के माध्यम से हम क्या करेंगे, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनकी क्या करते हैं, हम पूर्ति करते हैं, उन अभिरुचियों को जानते हैं जिससे कि हम जो बालक है
और शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, तो बालक की अभिरुचियों के आधार पर ही उन उद्देश्यों की हम क्या कर पाएँ, पूर्ति कर पाएँ। दूसरा है मनोविज्ञान तथा पाठ्यक्रम। मनोविज्ञान और पाठ्यक्रम का क्या संबंध है। जो पाठ्यक्रम होता है हमारा, तो उस पाठ्यक्रम को सरल एवं सुगम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ सहगामी क्रियाओं को भी पाठ्यक्रम में क्या करते हैं, हम शामिल करते हैं, जिससे कि जो शिक्षा है वो क्या बने, व्यवहारवादी बने, व्यवहारिक बने, और जिससे कि किसी भी बालक का जो विकास है वो संपूर्ण विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। इसलिए हम सहगामी क्रियाओं के रूप में जो शैक्षणिक संगठन है वहाँ पर हम सांस्कृतिक एवं खेलकूद से संबंधित क्रियाओं को भी शामिल करते हैं, जिससे कि जो बालक है उसका सर्वांगीण विकास हो, बौद्धिक विकास के साथ साथ उसका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, मतलब सर्वांगीण विकास हो। फिर है मनोविज्ञान तथा पाठ्य पुस्तकें। मनोविज्ञान और पाठ्य पुस्तकों का संबंध। शिक्षा में पाठ्य पुस्तकों के साथ मनोविज्ञान का क्या संबंध है। तो जो मनोविज्ञान है इसके आधार पर ही हम किसी बालक की रुचियों को या उसकी योग्यता को या उसकी अभिक्षमता को, अभिवृत्ति को हम क्या करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और उसकी रुचि के आधार पर या उसकी आयु के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर हम जो पाठ्यक्रम है उसमें शिक्षा को क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। उसकी जो पाठ्य सामग्री है उसको हम क्या करेंगे, पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित करते हैं। आयु को आधार मानते हुए हम पाठ्य पुस्तक में जो पाठ्य सामग्री है उसे क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो इसलिए मनोविज्ञान और जो शिक्षा है उसका क्या है, एक गहरा संबंध है। मनोविज्ञान एवं शिक्षा विधियां या शिक्षण विधियां। जो मनोविज्ञान है उसके द्वारा क्या होता है, हम किसी भी बच्चे की योग्यता को समझते हैं, उसकी बुद्धि के स्तर को समझते हैं, उसके अधिगम स्तर को हम क्या करते हैं, समझते हैं। तो जब हमें पता चल जाता है कोई बालक किसी कार्य को करने में रुचि रखता है या नहीं रखता है, या उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है अन्य बालकों से अलग तो नहीं है या सामान्य बालकों से अलग तो नहीं है, तो उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे, उन्हें अलग करेंगे, और उसकी जो कार्य करने की क्षमता है या योग्यता है उसके आधार पर हम जो शिक्षण विधियां हैं उनका भी क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कौन सी ऐसी शिक्षण विधि है जिसके माध्यम से जो छात्र छात्राएं हैं वो सरलता पूर्वक किसी भी विषय को समझ सकें और उसको सरलता पूर्वक कम समय में अधिक कर पाएं, या उस जो विषय को वो कम समय में अधिक से अधिक समझ पाएं और उसमें वो विकास करें। अगला है मनोविज्ञान तथा अनुशासन। जो मनोविज्ञान और अनुशासन है वो भी क्या रखता है, आपस में गहरा संबंध रखता है। मनोविज्ञान के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनमें अनुशासन का हम क्या करते हैं, विद्यालय के अंतर्गत निर्माण करते हैं। उनमें सहयोग की भावना, प्रेम की भावना, जैसे हम कुछ स्कूल में जो सहगामी क्रियाएं होती हैं उनके माध्यम से बच्चों में हम सहयोग की भावना को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। उनमें अनुशासन लाते हैं। कुछ नियमों को हम जो विद्यालय परिसर है, जो शैक्षिक संगठन है, उसके अंदर हम कुछ नियमों का निर्माण करते हैं, जिससे बच्चे में क्या होता है, अनुशासन का निर्माण होता है। मनोविज्ञान तथा परीक्षाएं। मनोविज्ञान के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, जो परीक्षा हमारी होती हैं, तो जैसे हम तार्किक शक्ति परीक्षा करते हैं या हम साक्षात्कार करते हैं तो उसके माध्यम से हमें उसके व्यक्तित्व का पता चलता है, या हम बुद्धि परीक्षण करते हैं, बुद्धि परीक्षण के माध्यम से हम परीक्षाएं करवाते हैं, या गणितीय परीक्षा करवाते हैं। तो हम अलग अलग तरह से क्या करवाते हैं, मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए हम परीक्षाओं का आयोजन भी करवाते हैं। जैसे हम तर्क शक्ति का परीक्षण कर सकते हैं, या बौद्धिक स्तर का परीक्षण कर सकते हैं, तो या हम वैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से भी क्या करते हैं, शिक्षा में परीक्षाएं करवाते हैं। तो ये था शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं, और इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। तो स्टूडेंट, आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।